तो गुणों का प्रकरण चल रहा है और हमने देखा कि तीनों गुण जो है वो सदा एक साथ रहते हैं, सदा एक साथ विद्यमान रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि तीनों में से कोई एक गुण का कभी अभाव होता हो। गुणों की निरंतर युति बनी रहती है, निरंतर योग बना रहता है, और इस योग के कारण ही, इस योग में रहने के कारण ही उनको बोला जाता है योग माया। आपने नाम सुना होगा योग माया, क्योंकि तीनों गुणों का योग निरंतर बना रहता है। और हमने ये भी देखा कि कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है, कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है। तीनों में से एक काल में एक गुण को प्रधान बनाया जा सकता है, बन जाता है। अब वो जो प्रधानता है वो पूरी तरह से भी बनाई जा सकती है, और वो हो सकता है कि पूरी तरह से न भी बने, अधूरी भी रह सकती है। माने जैसे सत्व गुण थोड़ा प्रधान हुआ, मानो कि तीनों गुण जो है वो 33.33% है, तीनों गुण बराबर बराबर है। अब उसमें से सत्व गुण मानो कि 40% हो गया, और रजोगुण 35% रह गया, और ये जो तमोगुण है वो 25% रह गया, या रजोगुण और तमोगुण दोनों 30-30% रह गए। माने उस समय सत्व की थोड़ी सी प्रधानता हो गई। तो ये इस तरह से अनेक तरह के मिश्रण हो सकते हैं। तो जो 40% वाला व्यक्ति है वो सत्व प्रधान तो हुआ, लेकिन वैसा सत्व प्रधान नहीं है जैसा वो व्यक्ति जिसमें कि सत्वगुण मानो कि 50% है या 60% है, और फिर वो उसका रजोगुण जो है वो 25% है, तमोगुण वो 15% ही रह गया। या हो सकता है किसी का सत्वगुण जो है वो 70% हो जाए, 80% हो जाए। 80% अगर सत्वगुण हो गया, हो सकता है रजोगुण 15% ही रहे और तमोगुण बिल्कुल 5% ही रहे। बहुत उच्च स्थिति का पहुंचे हुए व्यक्ति में ऐसा हो सकता है। तो ये जो अलग अलग स्तर हमारे को दिखाई देते हैं संतों में, साधकों में, सामान्य मनुष्यों में, और उसी के कारण गुणों का अनुपात बदलता रहता है। जैसी जिसकी साधना वैसा उसके गुणों का अनुपात बदल जाता है। अब जैसे कहा गया कि पशु आदि जो योनियां हैं वो मूढ़ योनि है, लेकिन पशुओं में भी हर पशु जो है उसमें गुणों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। जैसे गाय को माना जाता है कोई सात्विक पशु है ना, और अलग अलग उनके जिस तरह के स्वभाव होता है उसी हिसाब से उनको कहते हैं कि ये कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक भी है। अजगर आदि को कहते हैं कोई तामसिक है। किसी किसी पशु के लिए बोला जाता है कि बड़ा बुद्धिमान है, सेंसिटिव है। जैसे आपने देखा होगा कई कुत्तों की नस्लें ऐसी होती है जिनको ट्रेन किया जा सकता है, पुलिस में, सेना में। वो उनके घ्राण शक्ति बहुत उच्च स्तर की होती है, और उसके कारण उनकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। आप सब जानते हैं, कभी कोई चोरी हो जाती है या कोई अपराध होता है तो कुत्तों को ले जाया जाता है, ऐसे ट्रेंड कुत्तों को, और वहाँ उनको सुंघाया जाता है कि ये इसका कपड़ा सूंघो, या वो जगह को सुंघाया जाता है, फिर वो भागता है, और वो कई बार पकड़े भी जाते हैं ऐसे अपराधी। लेकिन कुत्तों में भी हर नस्ल जो है वो उसको ट्रेंड नहीं किया जा सकता। कुछ नस्लें ही जो है वो ट्रेंड होती है, कई नस्लें जो ट्रेंड नहीं हो पाती। तो ये सब में गुणों की अलग अलग स्थिति के अनुसार ये ऐसा होता है। मनुष्य में भी देखते हैं कितने ही विविध प्रकार के लोग हैं, गुणों के विभिन्न मिश्रण होते हैं। इन गुणों के विभिन्न मिश्रणों के कारण उनकी स्थितियां सबकी अलग अलग होती है। और इसी कारण से भगवान ने चौथे अध्याय में कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग से मेरे द्वारा चतुर्वर्ण की रचना की गई। जिनका सत्व गुण अधिक है, रजोगुण थोड़ा कम है, और बिल्कुल जो तमोगुण बिल्कुल न्यून है वो ब्राह्मण, और उसी तरह से फिर अलग अलग गुणों के आपस के जो मिश्रण के अनुसार 4 वर्णों की स्थापना की गई। वो मोटा मोटा विभाग वहां है। तो ये मनुष्यों में गुणों के विभिन्न मिश्रणों के कारण उनके स्वभाव में, उनके रहन सहन में, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में हमारे को भेद देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है, साधक लोग हैं, और हमें इस बात को जानना चाहिए, और जान करके जितना हो सके अपने सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम जीव भाव में, तब तक तो कम से कम हम सत्व को बढ़ाने का प्रयास करें, और जीव भाव से कभी निकल जाए, ईश्वर करे, परमात्मा की कृपा होगी तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो देखिए, पहले इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि सत्व गुण की प्रधानता हो सकती है या नहीं।
तो सत्वगुण की प्रधानता हो सकती है, तभी तो भगवान ने कहा नित्य सत्वस्तो भव। अगर प्रधानता नहीं हो सकती होती तो कहते ही नहीं। दूसरा, वो कितनी हो सकती है? बहुत हो सकती है। कोई व्यक्ति सत्वगुण को बढ़ाते बढ़ाते भगवान शंकराचार्य के स्तर तक पहुंच सकता है, भगवान वेद व्यास के स्तर तक पहुंच सकता है। तीसरा, फिर वो प्राकृतिक रूप से होगी या साधना जन्य होगी? वो प्राकृतिक रूप से कम होगी, साधना जन्य ज्यादा होगी। आप साधना के द्वारा उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के निर्णय अपनी बुद्धि में प्राप्त कर लेने चाहिए, क्योंकि जब तक बुद्धि में मान्यता नहीं बनती तब तक प्रवृत्ति की दशा तय नहीं होती। क्योंकि व्यक्ति अपनी मान्यताओं के अनुसार ही प्रवृत्ति करता है। मेरी कोई मान्यता है कि मुझे ये काम करना चाहिए तभी मैं वो काम करूंगा, अगर मेरी मान्यता उसके प्रति नहीं होगी तो मैं वो काम नहीं करूंगा। कोई धुंधली धुंधली सी मान्यता हो, स्पष्ट मान्यता नहीं हो तो फिर वो बात बनती नहीं है, उधर व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। एकदम सुस्पष्ट साफ धारणा होनी चाहिए, ये हो सकता है, ये करना चाहिए और यही करना है। तो ये बिल्कुल साफ धारणा होनी चाहिए, इसी से मंगल होगा, तब फिर आदमी उस ओर प्रवृत्त होता है। अब एक विचार का विषय यह बनता है कि सत्व की जब प्रधानता हो गई, जब सत्वगुण प्रधानता में होता है तो उस समय रजोगुण की क्या स्थिति होती है, उस समय तमोगुण की क्या स्थिति होती है? रजोगुण निष्प्रभावी है, प्रभावहीन है, ऐसा बोला जा सकता है कि भाई, लेकिन रजोगुण क्या उस समय व्यवहार शून्य है? क्या क्या उससे उसका व्यवहार नहीं हो रहा है? क्या उसका व्यवहार तो होता ही है। तपोवन जी महाराज से वो कहना ही होगा कि वो बिल्कुल सत्वगुण थे, सत्वगुण से संपन्न थे, निवृत्त थे, एकदम विरक्त थे, समाधिशील थे, एकांत प्रिय थे। लेकिन उन्होंने बहुत यात्राएं की, बहुत परिभ्रमण किया उन्होंने, गोमुख तक की यात्रा उन्होंने की थी उस समय। तो ये किस गुण के द्वारा वो कर पाए? रजोगुण के बल पर। तो रजोगुण का निष्प्रभावी होना और रजोगुण का निर्व्यवहार होना, दोनों में अंतर है। सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण निष्प्रभावी है, लेकिन वो निर्व्यवहार नहीं है। सत्वगुण के शासन में, सत्वगुण की छाया में रजोगुण व्यवहारशील हो रहा है। इसी तरह से तमोगुण सत्व की छाया में रहकर के निष्प्रभावी है, लेकिन उसका व्यवहार होता है, विश्राम आदि होता है। विश्राम भी जरूरी है, विश्राम के बिना हम आगे दूसरे दिन का काम नहीं कर पाएंगे। तो एक विद्यार्थी भाव से हमारे को इन गुणों का विश्लेषण करना चाहिए, और महापुरुषों का, संतों का, जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए हैं, उनको अपना आदर्श बना करके, उनको अपना आइडियल बना करके उनमें गुणों की किस तरह की स्थिति रही होगी, इसका हमारे को विश्लेषण करते रहना चाहिए, और उनका व्यवहार किस तरह का था इसको देखते रहना चाहिए। तो सत्व की अधीनता में रजोगुण का रहना, सत्व की अधीनता में तमोगुण का रहना, ये सत्व की प्रधानता है। देखिए, गुण तो दिखते नहीं है, हमें तो केवल उनके कार्य नजर आते हैं, और उनके कार्यों से ही उनका अनुमान होता है, इसलिए उनको नित्य अनुमेय कहा जाता है। गुण जो है वो नित्य अनुमेय है, उनका केवल अनुमान किया जा सकता है, वो आपको सामने दिखाई नहीं देते। तो अनुमान ये होता है उस समय कि कौन सा इस समय गुण मेरा प्रधान हो रहा है। जैसे सत्व का कार्य है ज्ञान अथवा विवेक और सुख, कहा ना भगवान ने, सुख सत्वा संजायते ज्ञानम और सत्वम सुखे संजयति, सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते। तो सत्व की पहचान यह है कि अंतःकरण में प्रसन्नता है, जागृति है, निर्मलता है, एक आनंद की स्थिति है, बिल्कुल एकदम तत्पर है व्यक्ति, जागृत अवस्था में है। तो सत्वगुण की प्रधानता होगी तो विवेक की प्रबलता होगी, और लोभ की वहां प्रबलता नहीं हो सकती। लोभ कहाँ होता है? रजोगुण में होता है। हो सकता है जीवन में विवेक भी हो, लोभ भी हो। तो जब कहा जाता है कि जीवन में सत्व की प्रधानता होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोभ का वहां एकदम अभाव हो गया। प्रधानता माने क्या? एक मुख्य स्थिति में है और एक गौण स्थिति में है। तो लोभ भी है, प्रवृत्ति भी है, आरंभ है, कर्मणाम भी है,
अशमय है, विक्षेप है, माने ये सब वहां है, वो प्रधानता में नहीं है, निष्प्रभावी है, लेकिन है। और है इसलिए फिर योजनाएं बनती है, संकल्प होते हैं और उसके अनुसार कार्य होते हैं, निर्णय होते हैं, और इस तरह से मतलब आगे जो निर्णय होता है उसमें कार्य होता है। तो बोले जब सत्व की प्रधानता में, सत्व जब प्रधानता में होगा तो ये सब लोभ आदि ये सब होंगे नहीं। अगर नहीं होंगे तो फिर आपका जीवन चल नहीं सकता। अगर प्रवृत्ति नहीं होगी तो आपका जीवन चल नहीं सकता। गुरुदेव ने एक बार कहा था, डिजायर इज द साइन ऑफ लाइफ। अगर आप में इच्छा नहीं है तो मुझे संदेह है कि आप जीवित भी हो या नहीं। जो इच्छा है वो जीवन का संकेतक है। इच्छा होती है व्यक्ति में, हाँ ये अलग बात है कि वो इच्छा सद इच्छा है या कौन सी आपके स्वार्थ के वशीभूत हो रही है या परेच्छा से या आपके दूसरों के कल्याण के भाव से आपके भीतर इच्छा जाग रही है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन इच्छा तो होती ही है, इच्छा के बिना जीवन है नहीं। तो अंतःकरण में प्रवृत्ति, लोभ, स्पृहा ये सब होंगे, लेकिन यस लोभ जो है वो विवेक को पराजित नहीं कर पाता, ज्ञान को पराजित नहीं कर पाता। प्रवृत्ति उतनी ही होगी जितनी आवश्यकता है। तो विवेक अगर विजयी बनकर बैठा हुआ है, वो प्रधान बनकर बैठा हुआ है, तो मान लेना चाहिए कि आप सत्व की प्रधानता में हो। फिर चित्त में अगर लोभ होगा भी तो भी वो मंगलकारी हो जाएगा। लोभ किस तरह का होगा? फिर दूसरों की भलाई का लोभ होगा, मैं उसका अच्छा करूं, इस तरह का लोभ होगा। हो सकता है आपको फिर भजन का लोभ होगा, जप का लोभ होगा, ध्यान का लोभ होगा। ये मंगलकारी प्रवृत्ति हो जाएगी। वो प्रवृत्ति होगी लेकिन वो विवेक के अनुकूल होगी, विवेक की अनुचरी बन करके, उसकी सेविका बन करके, उसकी नौकरानी बन करके वो प्रवृत्ति होगी। सत्व की प्रधानता में जो भी प्रवृत्ति होगी वो मंगलकारी होगी। आरंभ कर्मणाम, वो विवेक के प्रतिकूल नहीं होगा, राग द्वेष से प्रेरित नहीं होगा, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होगा। बड़े से बड़े काम का आरंभ होगा लेकिन उसके पीछे प्रेरक तत्व के रूप में कौन होगा? विवेक होगा। और न केवल प्रेरक तत्व बल्कि उसका नियामक भी होगा, किस तरह से वो करना है वो भी वो बताएगा। भगवान भाष्यकार ने कितने बड़े बड़े काम किए, 4 मठों की स्थापना की, पूरे भारत का भ्रमण किया, अनेक ग्रंथों की रचना की, हमारे गुरुदेव ने कितने प्रोजेक्ट हाथ में लिए, बड़े बड़े गुरुकुलों की स्थापना की। तो सब किया किसके प्रकाश में? विवेक के प्रकाश में। और इसलिए वो न केवल उस समय मंगलकारी थे, वो आज भी मंगलकारी हैं और आगे भी मंगलकारी रहेंगे। तो ये चीजें मस्तिष्क में, एक साधक के मस्तिष्क में खुलनी चाहिए। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्तो भव, तो इसमें सत्व की प्रधानता का मतलब क्या है? और यदि मैं सत्व को प्रधान बनाऊंगा तो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति क्या रहेगी? मेरे भीतर जो है वो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति कैसे रहेगी? यह व्यक्ति को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मेरे जीवन का रंग ढंग कैसे होगा? तो एक चित्र मन में सही सही बैठ जाना चाहिए कि सत्व के बढ़ते जाने का अभिप्राय क्या है। सत्व जब बढ़ता है तो उससे किस तरह की स्थिति भीतर में होती है। किसी का ऑडियो होना साहब, ये रमेश जी कौन है? प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। रमेश जी अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ प्लीज सर, हाँ थैंक यू। तो सत्वगुण का प्रधानता का मतलब विवेक का बढ़ते जाना, ज्ञान का बढ़ते जाना। और बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाए कि कोई भगवान वेद व्यास की स्थिति तक पहुंच जाए या भगवान शंकराचार्य जी की स्थिति तक पहुंच जाए। तो ये इस तरह के जब वैसी स्थिति में कोई पहुंचे तभी वो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हो सकती है, बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। तो वेद व्यास जी, भगवान शंकराचार्य जी, वाचस्पति मिश्र, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो सत्वगुण की वृद्धि के आदर्श उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुषों में जो सत्वगुण होता है वो प्रधानता में होता है और उसकी छाया में फिर रजोगुण और तमोगुण जो है वो किंकर बनकर खड़े होते हैं, सेवक बनकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा उपयोग करो। तो ऐसा जब रजोगुण खड़ा होता है तो भागवत की रचना होती है, उस समय फिर महाभारत की रचना होती है, पुरुष सूक्त की रचना होती है। तो ये सब चीजें वहाँ है। भगवान शंकराचार्य जी ने 9 वर्ष की आयु में विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिख दिया।
और 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। तो विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखने का अभिप्राय है कि सारे पुराणों का, सारी श्रुतियों का उनको बोध होना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रनामों में बहुत से नाम भगवान के ऐसे हैं जो कि उनकी लीलाओं से जुड़े हुए हैं। तो जब तक उनकी लीलाओं का आपको ज्ञान नहीं होगा, पुराणों का आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप भाष्य लिख नहीं पाएंगे। तो पुराणों का भी ज्ञान होना चाहिए, उपनिषदों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से नाम जो है भगवान के उपनिषदों में भी आए हैं। तो तत्व में बिल्कुल निर्भ्रांत हो व्यक्ति, तब जाकर के वो इस तरह के ग्रंथ लिख सकता है, इस तरह के भाष्य लिख सकता है। तो यह है सत्वगुण की महिमा, सत्वगुण का चमत्कार। और यदि सत्वगुण की छाया में रजोगुण नहीं आया है या तमोगुण नहीं आया है, तो और ये मुखिया बन के बैठ गए हैं, तो समझो कि रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम, फिर तो दुख होगा जीवन में या फिर अज्ञान होगा। कारण क्या है कि विवेक पराजित हो गया और लोभ और प्रमाद आलस्य विजय हो जाएंगे। लोभ की प्रेरणा से, द्वेष की प्रेरणा से प्रवृत्ति होगी, हिंसा की प्रेरणा से फिर प्रवृत्ति होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा? दुख। तो इन निम्न वृत्तियों के प्रेरणा से अगर कोई प्रवृत्ति होगी, निम्न वृत्तियों के कारण जो प्रवृत्ति होगी, तो उसका निश्चित रूप से परिणाम जो है वो दुखकारक ही होगा, अमंगलकारी होगा। प्रमाद आलस्य के कारण क्या उत्पन्न होगा? अज्ञान उत्पन्न होगा, भ्रम उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा। तो इन बातों पर हमारे को विचार करना चाहिए। भगवान ने तो मोटी मोटी बातें बता दी, उनमें बहुत सी बातें अनसेड है, अनकही है, अनछुई है, उन्हें हमारे को छूने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक ये साधक की एक जिम्मेदारी है, तो वो जहां तक हो सके चिंतन करे, उस पर विचार करे, मनन करे। तो अब देखते हैं 13वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। 14वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है, 13th श्लोक ऑफ 14th चैप्टर। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। पहले बोला था ये सत्वा संजायते ज्ञानम, या एक बोला सत्वम सुखे संजयति, यदा सत्य प्रबुद्ध, वो ऐसे बोला था उन्होंने। सर्वद्वारेषु देहेष्विन प्रकाश उपजायते, सत्वगुण के जब बढ़ता है तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? अप्रकाश है। सत्वगुण के लिए बोला था वहां प्रकाश है, और यहाँ बोलते हैं अप्रकाश है। बिल्कुल अभी दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जो बोल रहे हो मेरे को कुछ पतले नहीं पड़ रहा, ये इस तरह की स्थिति। नथिंग इज गोइंग इन, अंदर कुछ नहीं जा रहा। फिर अप्रवृत्तिश्च, भगवान भाष्यकार लिखते हैं उसके लिए, भगवान भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी। प्रवृत्ति अभाव तत्कार्यम प्रमादो मोह एव च अविवेको मूढ़ता। बोले प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है, प्रवृत्ति मतलब कर्म करना, किसी प्रकार की चेष्टा करना, कर्म करना। प्रवृत्ति का बिल्कुल अभाव है और उसके कारण प्रमाद है, कर्तव्य से विमुखता है। इससे पहले अर्थ किया था ना प्रमाद का, कर्तव्य अकरणम, जो कर्तव्य आपको दिया गया वो आप उसको नहीं करके कोई दूसरा कर रहे हो, तो कर्तव्य से विमुखता है। और मोह है माने मूढ़ता है। मूढ़ता माने क्या है? मूढ़ता का मतलब होता है, मूढ़ता का मतलब मूर्खता नहीं, मूढ़ता का मतलब होता है विपरीत भावना, जैसा है वैसा नजर नहीं आना। जैसे रज्जू है, रखी भी रखती है, लेकिन उससे आपको सर्प नजर आ रहा है, तो ये है मोह, मूढ़ता, बिल्कुल अविवेक की स्थिति है। तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च एतानि जायन्ते, ये उत्पन्न होते हैं कब? तमसी विवृद्धे, जब तमस का प्रभाव बढ़ता है, जब तमोगुण की वृद्धि होती है, तो ये चार चीजें उत्पन्न होती है, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह। तो ये हो गई इसकी पहचान। लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है भाई? तमोगुण बढ़ा हुआ है तो हैंडल कैसे करना है?
तो 10वें श्लोक में बोला था भगवान ने, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। तो रजस्तमश्चाभिभूय, रज और तम को दबाकर सत्व की अभिवृद्धि होती है। तो तमोगुण को दबाने का प्रयास होना चाहिए। तो जब तक यह तमोगुण दबेगा नहीं, इसका प्रभाव, सत्वगुण बढ़ेगा नहीं, ये दबेगा नहीं। तो सत्वगुण, अगर तमोगुण ज्यादा है तो जहां तक हो सके पहले रजोगुण को बढ़ाएं और फिर रजोगुण के बाद में फिर सत्वगुण को बढ़ाएं, तो उससे ये निष्प्रभावी होगा। तो साधक के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि वो दो को दबा करके, रजो माने तमोगुण को, रजोगुण को दबा करके वो सत्वगुण को प्रभावी बना सकता है, सत्वगुण को बढ़ा सकता है। तो अब 14वें और 15वें श्लोक में आगे जो है वो गतियों का वर्णन है। पहले सत्वगुण के लिए बोला था कि वो प्रकाश पैदा करता है, ज्ञान पैदा करता है। रजोगुण के लिए बोला था कि वो लोभ आदि वृत्तियां पैदा करता है। और ये तमोगुण की ये 4 वृत्तियां बताई थी भगवान ने। अब सत्वगुण और रजोगुण या जो तमोगुण है उसके बढ़ने पर, उसकी प्रधानता के कारण क्या गतियां होती है, ये गतियों का वर्णन आगे भगवान 14वें और 15वें श्लोक में करते हैं। किसी का अभी तक के विवरण में कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलिए, फिर ये 14वां श्लोक है 14वें अध्याय का, 14th चैप्टर 14th श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत, देहभृत माने देह का पोषक, देह को पोषण देने वाला, देह का भर्ता। देह का भर्ता कौन है? देही, जो जीव है वो। तो जो देही है वो जब मरण को प्राप्त होता है, मतलब जब ये देह, उस समय जब वो जो देह है वो मरण को प्राप्त होता है, कब कब मरण को प्राप्त होता है? तो कहते हैं यदा सत्त्वे प्रवृद्धेः, जब सत्व गुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण की उस समय स्थिति क्या है? सत्वगुण पूर्ण रूपेण प्रवृद्ध है, बढ़ा हुआ है, माने उसके अंतःकरण में आनंद है, सुख है। क्योंकि सत्वगुण का सबसे पहला लक्षण यही किया गया, सत्वं सुखे संजयति। तो ये सत्वगुण का जो लिंग है वो है सुख। ये सत्वगुण की सबसे पहली पहचान यही है। अगर अंतःकरण में सुख नहीं है, इसका मतलब सत्वगुण वहां न्यून है, कम है। तो सुख जो है वो उसकी पहली पहचान है। अगर अंतःकरण में सुख नहीं है तो मानना चाहिए कि सत्वगुण कम है। अगर आदमी सत्वगुण का संपादन किए बैठा है तो आनंद तो उसकी पूंजी है, आनंद को अभिव्यक्त होना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सत्वगुण की वृद्धि वहां है और व्यक्ति के अंतःकरण में सुख नहीं हो, आनंद नहीं हो। तो जिस समय सत्वगुण प्रवृद्ध हो और उस समय यदि देह छूटता है, माने देह छोड़कर जाते समय जो देहवृत है, जीवात्मा है, वो आनंद में है, शांत है, अपने इष्ट का स्मरण कर रहा है। ओम कृतो स्मर कृतगम स्मर, उपनिषद में कहा ऐसा, मैंने जो भी किया उसका मैं स्मरण करता हूँ इस तरह से। और किसी भी सांसारिक वस्तु का उसमें स्मरण नहीं है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। तब क्या होता है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति, वो उत्तम लोगों को जाता है। तो जैसे मैं भीष्म पिता में जो थे, उनमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति उस समय नहीं थी। जिस समय वो देह छोड़ रहे थे उस समय वो भगवत स्मरण हो रहा था। परीक्षित जो है वो उनको भगवत स्मरण हो रहा था, अन्य कोई स्मरण ही नहीं था। तो इस श्लोक का जो अर्थ है वो एक तरह से समझिए कि भीष्म पितामह है या राजा परीक्षित है, ऐसे लोग हैं इस श्लोक का अर्थ। तो अंत समय में भीष्म पितामह ने क्या कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी इस बुद्धि को, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करके बिल्कुल शुद्ध हो गई है, बिल्कुल कामना रहित हो गई है, उसको मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, हे प्रभु।
जो कृष्ण उनके सामने खड़े थे तब उनको ये भगवान उन्होंने भीष्म पिता मैंने बोला था कि मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूँ। तो उनको बिल्कुल स्मरण केवल भगवान का ही था उस समय। तो प्रवृद्धे सत्वे प्रलयम याति, तो ऐसा जब हो जाए जिस सत्व की वृद्धि के समय जब प्रलय मतलब वो मरण को प्राप्त हो, तो क्या होगा, वो उच्च लोगों को जाएगा। तो बोले प्रश्न हो सकता है कि उपनिषदों में कहा कि यथा कर्म यथा श्रुतम, गति का जो नियामक तत्व है, कोई भी किसी का गति का नियामक तत्व है वो होता है कर्म। उपनिषदों में आया ये, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम, स्थाणु मन्येन संयति यथा कर्म यथा श्रुतम। मतलब कोई भी व्यक्ति की योनि कैसे मिलती है, जैसे कि उसने कर्म किए हुए हैं या जैसे कि उसका सुना हुआ ज्ञान है, उसके ज्ञान के अनुसार। तो इस बात का समाधान यह है कि ज्ञान का नियामक कौन है? ज्ञान का नियामक है सत्व गुण। तो जीवन में अगर सत्व गुण की प्रधानता बनाई गई है, अच्छी तरह से संभाली गई है, तो उसका मतलब यही है कि उस साधक का, उस पुरुष का जीवन विवेक पूर्वक चला है, राग द्वेष पूर्वक उसका जीवन नहीं चला है। और इसीलिए राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिंद्रिय चरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में। वो विषयों का सेवन करता है, क्योंकि विषय का सेवन तो हर एक जीवधारी को करना ही पड़ेगा, लेकिन वो राग और द्वेष से युक्त होकर, राग और द्वेष से रहित होकर विषयों का सेवन करता है। तो इसलिए उसकी जो इंद्रियां हैं वो राग द्वेष से बिल्कुल रहित हो गई। तो सत्व गुण प्रवृत्त हुआ माने वो बढ़ा हुआ है, भीष्म पितामह की तरह, राजा परीक्षित की तरह। तो अंतःकरण में प्रकाश है, अंतःकरण में विवेक है, उपासना का बल है, इस स्मरण उस समय हो रहा है, प्रभु का स्मरण हो रहा है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, कोई रोना गाना नहीं है, किसी प्रकार का कोई मोह विद्यमान नहीं है चित्त में। और उस समय अगर वो शरीर छोड़ देता है, तो इस तरह की स्थिति में जब वो शरीर छोड़ता है तो वो जो जीवात्मा है उसका क्या होता है? बोले अमलान लोकान प्रतिपद्यते, अमलान, जहां मल नहीं है वो निर्मल लोगों को प्राप्त होता है, मल रहित लोगों को प्राप्त होता है, उच्च लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ लोकान शब्द जो है वो बहुवचन में है, तो उसका अभिप्राय यह है कि सत्व में भेद होने के कारण उसके लोकों में भेद हो सकता है। माने कदाचित किसी को ब्रह्मलोक मिल गया, कदाचित उसको थोड़ा नीचे देवलोक मिल गया, कुछ किसी को प्रजापति लोक मिल गया, किसी को स्वर्ग लोक मिल गया। तो अमल शब्द से यह संकेत मिलता है कि वहां तमस का बिल्कुल प्रभाव नहीं है, वहां मूढ़ता नहीं है, ज्ञान का अवरोधक तत्व वहां नहीं है। तो बोले ये अमल लोक किसके लिए बने हैं? तो कहते हैं ये अमल लोक उपासकों के लिए बने हैं, ये भक्तों के लिए बने हैं। उत्तम विदाम लोकान, भाष्यकार ने लिखा यहाँ पे उत्तम विदाम का अर्थ किया महलादि तत्व विदाम इति, जो महतत्व आदि मतलब महतत्व को, हिरण्यगर्भ आदि को जो जानने वाले लोग हैं, जो लोग वैसे ब्रह्म हिरण्यगर्भ के जानने वाले लोग जिस लोक को जाते हैं उन लोगों को वो प्राप्त करता है। हिरण्यगर्भ माने सगुण ब्रह्म। जैसे हम शिव जी नाम लेते हैं या राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, ये सगुण ब्रह्म के प्रतीक हैं ये सब। वो सर्वांतर्यामी है, सभी की बुद्धियों का नियमन करता है वो। तो जो हिरण्यगर्भ का भक्त है, जो सविशेष का भक्त है, अपर ब्रह्मनिष्ठ है, उसको ऐसे लोग मिलते हैं। अगर उसकी भावना है कि गायें होने चाहिए तो हो सकता है गोलोक मिल जाए, अगर उसकी भावना है कि कैलाश में वास हो तो हो सकता है उसको कैलाश लोक मिल जाए। तो उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, वो बिल्कुल निर्मल लोग जो है उनको वो जाता है, वो जहाँ बिल्कुल मल नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ लोग हैं। और उत्तम विद मतलब जो कि हिरण्यगर्भ आदि के उपासक जहाँ जाते हैं वहां वो पहुंचता है, वहां तक उसकी गति होती है। और जहां तक गति का प्रश्न है, सबसे ऊपर के लोग का मानव जैसे ब्रह्म लोक को जाता है तो वहां भी जा सकता है, और फिर उससे नीचे देवलोक आदि में भी उसको जाना हो सकता है। तो ये जो सत्व गुण की प्रधानता के समय में जो देह छोड़ता है उसकी गति का यह वर्णन हो गया। अब
रजस की प्रधानता की गति के समय क्या वर्णन क्या उसको क्या उस समय जब वो देह छोड़ता है तब उसको कौन सा लोक मिलता है, तो ये अब आगे 15वें श्लोक में बताते हैं। 14वें श्लोक से संबंधित किसी को कुछ ऐड करना है क्या कुछ पूछना है? नहीं तो फिर ये 15वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीन समसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो ये रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने पर जब देह छोड़ता है तब क्या गति है, यह यहाँ वर्णन हो रहा है। तो रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते, जो देहभृत है, यहाँ देहभृत का अध्याहार करना चाहिए क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में देहभृत शब्द आया था, तो इसमें भी वो देहभृत शब्द लगेगा। तो देहभृत वो रजसी प्रवृद्धे, प्रवृद्धे शब्द की भी यहाँ अनुवृत्ति होगी, प्रवृद्धे शब्द भी यहाँ नहीं है लेकिन प्रवृद्धे भी यहाँ मानना पड़ेगा। तो देहभृत रजसी प्रवृद्धे प्रलयम गत्वा, जब रजस की प्रवृत्ति हो और उस समय उसका देह छूटे, माने जिस समय चित्त में लोभ है उस समय प्रवृत्ति भी हो रही है, उस समय भी आरंभ है कर्मणाम है, उस समय अशम है मतलब चित्त में अशांति है, उस समय प्रिया है, तो ये उसमें ये सब चीजें हैं और उसमें विविधता भी हो सकती है, किसी में कम ज्यादा इस तरह से हो सकता है, न्यूनाधिक हो सकता है। तो रजसी प्रलयम गत्वा देहभृत कुत्र गत्वा कर्म संगिषु, भाष्यकार यहाँ कर्म संगिषु का अर्थ करते हैं कर्मासक्ति युक्तेषु मनुष्येषु, कर्मासक्ति वाली जो योनि है माने मनुष्य योनि, उसको वो प्राप्त करता है। देखिए मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो वो सब भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कही जाती है, कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। तो और ये इसीलिए इसको बोलते हैं कर्तृत्व प्रधान योनि। व्याकरण में कर्ता का लक्षण दिया गया कर्ता स्वतंत्र, स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो करता है वो चाहे करे या चाहे न करे या वो अन्यथा करे, जो करना चाहिए वो नहीं करा जिस मर्जी आए जैसा कर रहा है वो। तो ये हमारा कर्म में अधिकार है, ये इसी बात का संकेत है कि हमारे को उसकी स्वतंत्रता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो मनुष्य जो है वो विहित क्षेत्र में भी जा सकता है, जो करना चाहिए उसमें भी जा सकता है, और निषिद्ध क्षेत्र में भी जा सकता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकता है। जो मनुष्य हो प्रकृति से पूरी तरह से निबद्ध नहीं है, थोड़ी सी स्वतंत्रता उसको प्राप्त है। तो जो पशु होता है वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो पूरी तरह से प्रकृति से निबद्ध है, जैसा प्रकृति उसको चलाती है उस तरह से उसको चलना पड़ता है। तो इसलिए पशु के लिए विहित और निषिद्ध क्षेत्र बनते ही नहीं है। दूसरे पशुओं को जैसे शेर है वो दूसरे पशु को मारता है, तो इसलिए वहां ये जो विहित और निषिद्ध का विभाग नहीं है, इसलिए उसको कोई पाप पुण्य भी नहीं होता। जहां विहित और निषिद्ध का विभाग है तब वहीं पाप पुण्य होगा। मनुष्य योनि में विहित और निषिद्ध का विभाग है, तो विहित कर्म करेगा पुण्य होगा, निषिद्ध कर्म करेगा पाप होगा। लेकिन पशु वो तो पूरी तरह से प्रकृति से निबद्ध है, वो भोग योनि कहलाती है, वहाँ कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो वो जैसे शेर है तो उसका भोजन ही है दूसरे पशु को मार के मांस खाना, तो प्रकृति प्राकृतिक है वो चीज, तो इसलिए उसको कोई पाप पुण्य वाली बात होती नहीं। जब तक विहित निषिद्ध का विभाग नहीं बनता तब तक ये पाप पुण्य का विभाग हो नहीं सकता, और पाप पुण्य का विभाग नहीं बनता तो उस प्रवृत्ति को कर्म की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, इसलिए वो कर्म नहीं कहलाता। अगर कोई शेर किसी को मार रहा है या कोई भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो कर्म की संज्ञा नहीं है, वो एक तरह से भोग योनिया है। तो जब कह रहे हैं कर्मासक्ति युक्तेषु, तो ये कर के मतलब जो मनुष्य है
वो कुछ करके संतुष्ट होता है, वो कर्म से संतुष्ट होता है। तो ये मनुष्य योनि इस तरह की योनि है। कर्म की आसक्ति माने क्या? व्यक्ति को 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, हमने कुछ अच्छा किया है तो उसको प्रशंसा चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए कि भाई कोई उसको एप्रिशिएट करे, हाँ आपने ठीक किया, अच्छा किया। फिर उसको प्रमोशन चाहिए, मेरी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो कुछ मेरे को उन्नति मिलनी चाहिए, कुछ मेरे रोल में वृद्धि होनी चाहिए। और फिर उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए कि भाई हाँ आप ठीक कर रहे हो, मतलब उसके कर्म को पहचान मिले, वो जो कर रहा है उसको लोग सराहे या मतलब उसको पहचाने। प्रमोशन चाहिए, मतलब उसका परफॉर्मेंस अगर है अच्छा है तो उसके रोल में वृद्धि होनी चाहिए, तनख्वाह भी बढ़ जाए, मतलब जो कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी तनख्वाह बढ़े, या कोई और व्यापार आदि कर रहा है तो उसको थोड़ा अच्छा उसके उसके बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए उसको। तो मतलब उसके रोल में वृद्धि होनी चाहिए। और अगर किसी की तनख्वाह तो बढ़ा दी जाए और कहा जाए कि भाई नहीं, तुम्हारे से ये रोल हम वापस लेते हैं, तुम्हारे को नीचे के पद पर डालते हैं, तो ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, स्वीकार्य होगा नहीं। तनख्वाह भले मत बढ़ाओ, रोल बढ़ा दो आप, मेरा मेरा पद बढ़ा दो, ये वो चाहेगा व्यक्ति। तो प्रमोशन मीन्स इंक्रीजिंग रोल, इसको बोलते हैं कर्माशक्ति। और कर्तृत्व, वो जो है वो कर्तृत्व से संतुष्ट होता है, वो एप्रिसिएशन से संतुष्ट होता है, रिकॉग्निशन से संतुष्ट होता है। और ये संतुष्ट कौन होता है? जो करता है, भीतर हमारे कर्ता बैठा हुआ वो संतुष्ट होता है। और कर्ता की संतुष्टि के ये केवल 3 ही क्षेत्र है। पशु में कोई किसी तरह की कोई संतुष्टि होती नहीं। ये जो कर्माशक्ति है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग, ये केवल मनुष्य में ही होती है, पशु में किसी प्रकार की कोई कर्माशक्ति होती नहीं। तो जायते रजसी प्रवृद्धे प्रलयम, जायते कर्म संगीसु जायते, मतलब कर्माशक्ति वाली योनि में, मतलब मनुष्य योनि को ही वो प्राप्त होते हैं। कौन? राजसिक प्रवृत्ति के बढ़ोतरी के समय जिसका मरण होता है वो। फिर वही देहभृत जो है, वो देह का पोषक, वो देही तमसी प्रवृद्धे प्रलयम याति। तो जिस समय तमस गुण बढ़ा हुआ है उस समय अगर वो देह छोड़ता है और जब जाता है, तो गत्वा शब्द जो है लेना पड़ेगा, वो जाता है तो कहाँ जाता है? वो मूढ़ योनिषु जायते। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अज्ञान और मोह, तमोगुण में ये 5 चीजें बताई थी। तो ऐसा जीवन किसी का अगर रहा है, प्रमाद प्रधान जीवन रहा है, आलस्य प्रधान जीवन रहा है, अज्ञान प्रधान जीवन रहा है, मोह प्रधान जीवन रहा है, और अंत में भी उसी तरह की वृत्ति है, शरीर त्याग करने के समय भी उसी तरह से वो मोह में पड़ा हुआ है, तो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनियों को प्राप्त करता है। भगवान चाहते हैं कि इस गुण का, इस तमोगुण का क्षय होना चाहिए, इसलिए तुम पेड़ बन जाओ या अजगर आदि बन जाओ और इस तमोगुण का पहले क्षय करो, फिर बाद में वापस आओ। तो कर्म संगीसु की तरह की एक ही योनि है, केवल मनुष्य योनि। और लेकिन जो ये तामस वृत्ति वालों की योनियां हैं, जो जो तामस तामस सॉरी तमोगुण की वृद्धि के समय जो देह छोड़ता है, उसकी अनेक योनियां हो सकती है, वृक्ष योनि हो सकती है, कीट पतंग बन सकता है, पशु पक्षी बन सकता है, ये हो सकता है। तो ऐसे जो पशु पक्षी आदि बनते हैं या ये जो कीट पतंगे आदि बनते हैं, इनकी योनियां कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो अधो योनियां हैं, 3 योनियां हैं। अब भगवान जो है वो उपसंहार करते हैं 16वें श्लोक में इस पूरे प्रकरण का। अभी तक का जो 3 श्लोकों का व्यक्तियों का जो वर्णन हुआ उसका उपसंहार करते हैं 16वें श्लोक में। तो 14वें 15वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या कुछ इसमें ऐड करना है? ये तो 16वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो ये 16वां श्लोक है 14वें अध्याय का। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्
रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ कर्म का जो तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। तो यहाँ क्या फल होता है इन गुणों का, ये यहाँ बता रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। सुकृतस्य, भगवान भाष्यकार ने सुकृतस्य का अर्थ किया सात्विकस्य। इसका अभिप्राय है कि सत्व के प्रकाश में जो होने वाला कर्म है वही सत्कर्म होता है। जैसे हम कहते हैं सत्कर्म करो, तो सत्कर्म कब होगा? जब सत्व का प्रकाश होगा, सत्वगुण की प्रधानता होगी। माने सात्विक कर्म ही सुकृत कहा जाता है। तो जो मनुष्य विवेक के प्रकाश में, सत्वगुण के प्रकाश में जो कर्म करता है वो सत्कर्म होता है। उस सत्कर्म का एक फल होता है। क्या फल होता है? निर्मलम फलम, अर्थात ऊर्ध्वलोकम, ब्रह्मलोकम या देवलोकम या स्वर्गलोकम। माने वो फल निश्चित रूप से सत्व प्रधान ही होगा। सत्व गुण की प्रधानता में किए हुए कर्म का फल निश्चित रूप से सत्व प्रधान ही होगा। फल का नाम ही दे दिया भगवान ने, सात्विकम निर्मलम। कर्म का नाम भी सात्विक और फल का नाम भी सात्विक। माने वो जो फल है वो भी सत्व का पोषक है, सत्व का अवरोधक नहीं है। माने वहां जो आहार विहार प्राप्त होगा उसको, उस लोक में वहां जो परिस्थिति प्राप्त होगी वो सत्व की संवर्धक होगी, सत्व की अवरोधक परिस्थिति वहां नहीं मिलेगी। इसलिए परिस्थिति को भी सात्विक कह सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि ये आहार सात्विक है, आएगा 17वें अध्याय में सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार क्या वर्णन आएगा। हाँ, आयु सत्व बरारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिराद्या आहारा सात्विक प्रिया, इस तरह से आएगा वहाँ। कट्वमल लवणा कृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। तो ये आहार भी सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। तो ये जो सात्विक लोक उसको मिलेगा, वहाँ सात्विक आहार मिलेगा, सात्विक परिस्थिति मिलेगी। केवल कर्म ही सात्विक नहीं होता, परिस्थिति भी सात्विक होती है, आहार भी सात्विक होता है, विहार भी सात्विक होता है। आपकी जो दिनचर्या है उसमें जो आप जिस तरह का वर्तन करते हैं वो सात्विक हो सकता है। तो वो विवेक का पोषक होना चाहिए, विवेक का अवरोधक नहीं होता। संग भी सात्विक होता है, सत्संग होता है। तो फलम की दिशम सात्विकम, माने वो सत्व का पोषक है, सत्वानुकूल है, सत्व का अवरोधक नहीं है। तो कर्मणः सुकृतः आहुः सात्विकम निर्मलम फलम। रजसस्तु फलम दुखम, रजस की प्रधानता का जो कर्म है अगर जीवन चला है रजस की प्रधानता में, तो उसका फल क्या होगा? दुख। अब यहाँ देखिए कर्म शब्द भगवान ने नहीं लिखा है, भगवान ने तो केवल लिखा सात्विक के लिए सुकृत बोला था। यहाँ क्या बोला? केवल रजस है, रजसस्तु फलम दुखम, बस ये बोला। तो कर्म का यहाँ अध्याहार करना पड़ेगा। रजस अपने आप में कोई फल उत्पन्न नहीं करता। देखिए कोई भी जो गुण है वो अपने आप में फल उत्पन्न नहीं करता। जब उस गुण की प्रधानता में कोई आप प्रवृत्ति करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसका फल होगा। रजस के प्रभाव में किया हुआ जो कर्म है वो फल उत्पन्न करता है। भाष्यकार ने लिखा राजसस्य कर्मण इत्यर्थ है। तो इस बारीकी को अपने को ध्यान में रखना, ये महीनता जो है, ये सूक्ष्मता अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। रजोगुण के अपने लक्षण हैं, वो अंतःकरण में प्रकट होता है लेकिन उसका कोई फलवल होता नहीं, केवल वो प्रकट होगा। लेकिन उसके प्रधानता के कारण अगर कोई कर्म हो रहा है तब फिर उसका फल होगा। तो उसके उसके जो रजोगुण के अंदर लक्षण क्या प्रकट होंगे अंतःकरण में? लोभ है, प्रवृत्ति ही, आरंभ है कर्मणाम, अश्मय स्त्रिया, ये लक्षण अंतःकरण में प्रकट होंगे। केवल ये लक्षण है, लेकिन उससे प्रेरित होकर के, रजोगुण से प्रेरित होकर के, उसकी वृत्तियों से प्रेरित होकर के व्यक्ति जब कर्म करता है, उसको प्रधान बना करके, रजोगुण को प्रधान बना करके जब कर्म करता है, तब उसका जो फल होता है वो क्या होता है? दुख। वो व्यक्ति चाहे कितना ही धनी होगा, वो महलों में रहता होगा, लेकिन वो फिर उसका जो
अनुभूयमानता होगी, अंतःकरण में जो उसकी अनुभूति होगी वो दुख होगी। सिकंदर चाहे विश्व विजयी रहा होगा, लेकिन कल्पना कीजिए कि उसके अंतःकरण की स्थिति क्या रही होगी, निश्चित रूप से दुख रहा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा राजसिक व्यक्ति होता है उसमें निश्चित रूप से वो दुख तो होगा ही होगा। भगवान की वाणी है, इसमें तो असत्य का कोई प्रश्न है ही नहीं, शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। बड़े बड़े धनी जो है, आप अंबानी और अडानी को लीजिए, आप क्या समझते हैं वो सुखी है? आप और हम चैन की नींद सोते हैं, हो सकता है उनको उतनी चैन की नींद नहीं आती होगी। दिमाग में पता नहीं कितनी उनके वो खुशियां चलती रहती है कि मेरे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और वो सारे शेयर एकदम धड़ाम हो गए, 1 2 5 लाख 5 7 लाख करोड़ का एकदम घाटा हो गया। और इस तरह से होता रहता है, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, वो ऊपर नीचे चलता रहता है, चित्त ऊपर नीचे होता रहता है। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, वो जानते हैं कि क्या क्या स्थिति होती है। तो रजसस्य बिल्कुल दुखम पक्का है ये। तो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ राजसिक वृत्ति, राजसिक गुण। और अज्ञानम तमसः फलम, तामस फल का जो तामस कर्म है उसका फल होता है अज्ञान। भगवान भाष्यकार ने लिखा है यहाँ पे, तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत्। उसी तरह से जैसे पहले बताया कि राजस कर्म का फल दुख होता है, उसी तरह से तामस रूप जो कर्म है वो अधर्म है, तामस रूप जो पाप कर्म है वो उसका फल है अज्ञान। तो भगवान भाष्यकार ने सीधा बोल दिया अधर्मस्य। क्यों? क्योंकि प्रत्यवाय दोष तो लगा हुआ ही है। भाई आप जो कर्तव्य कर्म उसको नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रत्यवाय दोष होता है, जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं तो प्रत्यवाय दोष लग गया, तो वो तो अधर्म तो हो ही गया, कर्म भ्रष्ट हो गया व्यक्ति, अधर्म हो गया। तो भगवान तो मानो ये कहना चाहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हारे को मनुष्य योनि दी है, ये भजन के लिए तुम्हारे को दी है। यही तन कर विषय न भाई, ये जो तुम्हारे को मनुष्य देह मिली है ये विषय भोग के लिए नहीं मिली है, भजन के लिए मिली है। तो इसलिए तुम्हारे को इसमें साधन भजन करना चाहिए, जब मेरा स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। केवल पड़े मत रहो, बल्कि मेरी तरफ चलो, मेरा स्मरण करो, मेरी साधना करो। तो अज्ञानम तमसः फलम। तो ये हो गया गतियों का वर्णन 14वें और 14वें से लेकर 16वें श्लोक, 3 श्लोकों में गतियों का वर्णन किया भगवान ने। अब आगे 2 श्लोकों में अब तक की सारी जो मीमांसा है उसका उपसंहार कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? नहीं तो समापन करेंगे। ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं प्लीज। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।